दोस्तों, आज के दैनिक भास्कर अखबार के अंदर एक खबर छपी हुई है कि गायों के साथ साथ अब भैंसों को भी प्रभावित कर रही है लिम्पी बीमारी। नमस्ते दोस्तों, मैं विक्की पंसारी कनीना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश भर में लिम्पी ने अपना भयानक प्रभाव दिखाया हुआ है। हमारे देशी गोवंश रोज काल की ग्रास में जा रहे हैं, लेकिन कुछ सावधानियां अगर हम उपयोग में लेके आते हैं तो इस बीमारी को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, पहले तो ये बीमारी सिर्फ गायों में थी, अब भैंसों में भी आने लगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, दैनिक भास्कर अखबार के अंदर ये खबर छपी हुई है। आप देखिए कि 173 गौशालाओं में पहुंचा संक्रमण, अब तक 32 भैंसें भी संक्रमित हो गई हैं। तो आप आज से ही इस बीमारी का इलाज शुरू कर दीजिए। दोस्तों, हम सबसे बड़ी लापरवाही कहाँ करते हैं कि हम बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते। जब बीमारी अपना तीव्र रूप धारण कर लेती है उस समय हम जागते हैं, और उस समय जागा हुआ कोई काम नहीं आएगा। आपके लाखों करोड़ों रुपए के पशु काल के ग्रास में चले जाएंगे। दोस्तों, आज से लगभग एक हफ्ता पहले हमने आपको एक बहुत ही अच्छा फार्मूला बताया था। मैं पिछले 2 महीने से लिम्पी के ऊपर काम कर रहा हूं, और परमात्मा ने मुझे एक इतना शानदार फार्मूला दिया। अगर हम शुरुआती स्टेज में उस फार्मूले का उपयोग करते हैं तो अब तक हजारों की संख्या में उस फार्मूले का उपयोग किसान भाइयों ने किया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। गाय सिर्फ मर वो ही रही है, प्राण उसी गाय के निकल रहे हैं जिसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही कमज़ोर है। दोस्तों, मैं आपको कुछ समय पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ। लगभग 3 साल पहले मैंने यूट्यूब के माध्यम से आपको एक संदेश भेजा था कि आप अपने पशुओं को हल्दी खिलाइए। उस समय आप नोट कर लीजिए, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, उस समय नोट कर लीजिए कि हिंदुस्तान में किसी भी शख्स ने, किसी भी यूट्यूबर ने, किसी भी डॉक्टर ने आपको ये कभी भी सदस्य नहीं बताया था कि हल्दी अपने पशुओं को खिलाएं। लाखों लोगों ने हल्दी खिलाई, लाखों लोगों ने अपने पशुओं को हल्दी खिलाई, और लाखों लोगों ने मुझे कहा कि विक्की जी, जब से हमने अपने पशुओं को हल्दी खिलाना शुरू किया है हमारे पशुओं में कोई बीमारी नहीं आ रही। आज आप महसूस कर रहे हैं कि इस महाभयानक बीमारी की यूट्यूब के ऊपर जितने भी आप वीडियो देखते हैं, या आपके डॉक्टर, आपके वैद्य आपको जो भी लिम्पी का इलाज बताते हैं, उसमें सर्वप्रथम एक ही बात बताते हैं कि हल्दी के अलावा और अन्य जड़ी बूटियां बताते हैं। दोस्तों, मुझे गर्व है इस बात का कि 3 साल पहले जब मैंने हल्दी के बारे में आपको बताया तो बहुत से लोगों ने मुझे ये भी कहा कि मामूली सी हल्दी क्या करेगी हमारे पशुओं में। आज वही हल्दी चमत्कार का रूप दिखा रही है, और मैं उन सभी यूट्यूबर भाइयों का हाथ जोड़ के उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने लिम्पी के लिए और साथ ही हल्दी के लिए, हल्दी की जब से मैंने वीडियो बनाई, जब से मैंने हल्दी का प्रचार किया, मेरे बाद सैकड़ों यूट्यूबरों ने हल्दी का प्रचार शुरू किया, और हल्दी से हमारे पशुपालकों को बड़ा फायदा हुआ। लेकिन आज का समय सिर्फ हल्दी खिलाने से आपका पशु नहीं बचेगा, आज बचेगा हल्दी और आंवला। आज हमें एंटीबायोटिक के साथ साथ विटामिन सी की भरपूर मात्रा अपने पशु को खिलानी पड़ेगी। हल्दी की तासीर गर्म होती है और विटामिन सी वाले आंवले की तासीर ठंडी होती है, तो दोनों को मिलाने के बाद तर गर्म हो जाएगी, जो आपकी गाय भैंसों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं करेगी। जिस भी पशु में ये बीमारी नहीं आई है वो क्या करें, वो आज से ही नोट कर लीजिए। हमारे हरियाणा वासियों को तो मैं विशेष बता रहा हूं कि आपके पास एक एक पशु 5-5 लाख रुपए के हैं मेरे दोस्तों। अगर आपके पशुओं में बीमारी आ गई और आपके पशु काल के ग्रास में चले गए तो पशुपालन का ये व्यवसाय आपका मिट्टी में मिल जाएगा। तो आज ही और अभी से ही आप अपने पशुओं को हल्दी और आंवला, 25 ग्राम आंवला और 25 ग्राम हल्दी हर रोज खिलाना शुरू कर दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पशु ज़्यादा ही इम्यूनिटी पावर जिसकी कमज़ोर है उसी में ये बीमारी आएगी। नॉर्मल पशुओं को हल्दी और आंवला खिलाने के बाद ये बीमारी आ ही नहीं पाएगी। फिर भी आपके पशुओं में ये बीमारी आ जाए तो मैं इसके विशेष कुछ अजीब इलाज ढूंढ रहा हूँ, हमारे क्षेत्र के वैद्यों से मिल रहा हूँ। 3 दिन पहले मैंने एक बहुत ही बड़े वैद्य हैं गुजरात के, रमेश रुपेलिया जी, उनके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। मैंने उनसे डिस्कस की तो उन्होंने भी हमने काफ़ी देर डिस्कस की तो हमें पता लगा कि इस बीमारी का जो मेन मकसद है, जो मेन कारण है पीत। जब शरीर में पीत बढ़ता है तब ये बीमारी आ रही है। हमने आपको 4 औषधियाँ बताई हुई है, हल्दी, आंवला, सनाए पत्ती और काला जीरी। दोस्तों, ये 4 औषधियाँ
ये 4 औषधियाँ आपके पशुओं की जान बचाएगी, आपके पशुओं का जीवन रक्षक है ये 4 औषधियाँ। जिस भी पशु में आ गया आप लेट मत कीजिए। आप इसके अलावा जो भी अपने पशुओं का इलाज कर रहे हैं, एलोपैथिक इलाज भी कीजिए, होम्योपैथिक भी कीजिए, मुझे कोई किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। लेकिन ये 4 औषधियाँ आप अपने आसपास किसी भी अच्छे पंसारी से जाएं और उसको बोलिए कि हमें जड़ी बूटियाँ अच्छी क्वालिटी की दे, हमारे पशु की आज जान अदर में लटकी हुई है। अगर जड़ी बूटियां अच्छी नहीं मिलेगी तो आपका पशु ठीक नहीं होगा। काली जीरी, नोट कर लीजिए, काला जीरी, सनाए पत्ती, हल्दी और आंवला 200-200 ग्राम लेके आइए, उनको ग्राइंड करके 50-50 ग्राम सुबह शाम दीजिए। मैं कुछ विशेष औषधियाँ और भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए एक और विशेष औषधि जिसमें मैं काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहा था और इसके बारे में रमेश जी ने भी मुझे बताया कि इसका उपयोग करो। मैंने करके देखा है, इसका भी बड़ा अच्छा कार्य है। ये है कालमेघ, नाम नोट कर लीजिए, कालमेघ। इसका कार्य क्या है हमारे पशु के शरीर में दोस्तों? ये जवरनाशी है, बुखार को खत्म करता है और कुष्ठ यानी कि जितने भी चर्म रोग हैं उनको खत्म करता है। वो 4 औषधियां तो आपको हर हाल में देनी है। किसी भी तरह से कोई भी संक्रमण हो, कोई भी आपके पशु को जितनी भी बड़ी दिक्कत हो, वो 4 औषधियाँ तो देनी ही देनी है। आपको कालमेघ भी अपने पशुओं को देना है। 50 ग्राम कालमेघ पानी में डाल के उबालिए और ये पानी आप अपने पशुओं को पिलाइए। इससे आपके पशुओं का बुखार नॉर्मल हो जाएगा। आप इस बीमारी को बहुत नॉर्मल ना लेके जाए, नॉर्मल वे में अगर आप इस बीमारी को ले गए तो आपके लाखों करोड़ों रुपए के पशु मिट्टी में मिल जाएंगे दोस्तों। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जैसे कोरोना की बीमारी थी। इस बीमारी का बचाव कीजिए। कालमेघ 50 ग्राम रोज अपने पशु को दीजिए। अगर आपका कोई पशु प्रेग्नेंट है यानी कि आगे का है, बच्चा देने वाला है, तो उसको आधी मात्रा में दीजिए। और सबसे जरूरी है कि इसका जो श्वास नली है, उस श्वास नली को बचाने के लिए आप अपने पशु को हल्दी और अजवाइन, ये दोनों औषधियां आपके घर में हैं, इन दोनों औषधियों का उपयोग जरूर करें। इनको गाय के जो गोबर के कंडे होते हैं उनको जला के उसके ऊपर डाल के इसकी राख, इसकी जो धुआं निकले वो गाय के नथुनों में और मुंह में जानी चाहिए, ताकि उस भाप से या उस धुआं से जितना भी गले के अंदर संक्रमण है, जो कफ है, ये बीमारी कफ की भी है। कफ आपके पशुओं के श्वास नली में रुका हुआ है, जिससे की वजह से पशु को श्वास नहीं मिल रहा और पशु प्राण त्याग रहे हैं। ये छोटी छोटी सावधानियां, गिलोय, मैंने गिलोय के लिए भी आपको बोला है, लेकिन मेरे पास सुबह से शाम तक हजारों किसानों के फोन आ रहे हैं, जी हमारे क्षेत्र में गिलोय नहीं, हम क्या करें? गिलोय नहीं है तो कालमेघ का उपयोग करें। आज आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं। आपके हाथ में जो ये मोबाइल है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा गुरु बैठा है, गूगल गुरु। उस पे जाके पता करना कालमेघ के फायदे क्या हैं। मेरी जो हजारों साल पुरानी बुकें हैं उनमें लिख रखा है कि कालमेघ जवरनाशी और कुष्ठघन है, चर्म रोग भी खत्म करेगा। तो कालमेघ का भी आप जरूर प्रयोग करें दोस्तों। जितने भी गोपुत्र हैं, गो रक्षक हैं, गो चिकित्सक हैं, गाय पालने वाले, भैंस पालने वाले, बकरी पालने वाले, मैं सभी से अरदास करता हूं, सभी से विनती करता हूं, अपील करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरे देश में फैला दीजिए दोस्तों। इस वीडियो का एक शेयर किसी ना किसी पशु की जान बचाएगी और आपको कहीं ना कहीं परमात्मा का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अगर हम इन गोवंशों को बचाने में कामयाब हो गए तो आप मान के चलिए कि ये गोवंश ही भविष्य है हमारे हिंदुस्तान का। दोस्तों मैं अपील करना चाहूँगा आपसे कि वीडियो को जरूर शेयर करें, और मैं जितनी भी सरकारें हैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा। वैसे तो हमारी हरियाणा सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बजट बजट दे रहे हैं इन दवाइयों का, कि आप दवाइयाँ लेके आइए, कहीं से भी लेके आइए, उन गोवंशों को बचाइए। लेकिन अब सिर्फ बात गोवंश पे नहीं रही, अब बात बकरी पे भी आएगी, भैंस पे भी आएगी, सभी जानवरों पे भी आएगी। हमारे जो कृषि मंत्री हैं जेपीजी दलाल, वो क्या कर रहे हैं, हर मिनट के साथ, मतलब दिन में सैकड़ों बार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और इस बीमारी को काबू में करने का जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। अगर पूरा देश भर इसी तरीके से, जैसे हमारे मंत्री संतरी कर रहे हैं, इसी तरीके से अगर इस बीमारी के ऊपर पूरा फोकस करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बीमारी से हम हमारे एक भी पशु को प्राण नहीं त्यागने देंगे। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं कि इस बीमारी की मृत्यु दर बहुत कम है। मृत्यु उसी पशु की हो रही है जिसकी बहुत कमजोर इम्यूनिटी है। अगर आप 3 साल पहले की मेरी बात मान लेते ना,
जब मैंने कहा था कि 1 चम्मच हल्दी अपने पशु को रोज खिलाइए, कोई बीमारी भविष्य में नहीं आएगी, आपने नहीं मानी, लेकिन लाखों किसानों ने मानी। आज उन्हीं किसानों के मेरे पास फोन आते हैं, वो कहते हैं विक्की जी आपकी हल्दी की बदौलत हमारे पशुओं में कोई बीमारियां नहीं आई, ना लिम्पी आ रही, ना थले ना आ रहा, ना कोई बीमारी नहीं आ रही। तो दोस्तों आज हल्दी का चमत्कार लोग देख रहे हैं और आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर। जितने भी यूट्यूबर भाई हैं, जितने भी वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, वो सभी एक ही बात कह रहे हैं कि हल्दी खिला दो, हल्दी खिला दो। अरे मेरे भाई 3 साल पहले बताया था, आप लोग मानते कहाँ हो मेरी? अगर उस समय हल्दी खिलाते तो आज हम पशुओं में ये बीमारियां नहीं देख पाते। फिर भी हम लेट नहीं हुए हैं। आज हल्दी के साथ आंवला, हल्दी और आंवला ये 2 औषधियां हमारे गोवंश की ही नहीं, हमारी बकरियों की, हमारी भैंसों की, हमारे घोड़ों की, सभी की जान बचाएगी। क्योंकि परमात्मा ने आंवले के अंदर कुछ इस तरह के विशेष गुण दिए हैं जो आपके पशु की ही नहीं हमारी भी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे फिर अपील करना चाहूँगा, फिर आपसे हाथ जोड़ के अरदास करता हूँ कि वीडियो को जरूर शेयर करें और एक बार इस जड़ी बूटी को फिर देख लीजिए। ये है काल मेघ, बहुत ही सस्ता, पंसारी की दुकान पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। काल मेघ का उपयोग करें, हल्दी और अजवाइन की धुनी दें आपके पशु के नाक में, और वो 4 औषधियाँ खिलाना ना भूलें। क्योंकि मेरे पास फीडबैक आ रहे हैं किसानों के, किसान एक बात कह रहे हैं विक्की जी जिस गाय पे हमने शुरुआती दौर में ये 4 औषधियाँ उपयोग में लेके आए थे वो गाय अब आराम में है, वो गाय अब ठीक है। बुखार के लिए ये बहुत ही अच्छी औषधि है। उसके बाद मेन बात है कि हमारे पशुओं के जो पैरों में सूजन आ जाता है, इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए भी मैं लगा हुआ हूँ। जैसे ही मुझे इसके बारे में 100% श्योर कोई फार्मूला मिलेगा मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। दोस्तों पिछली वीडियो लगभग 5 से 7-10 हज़ार किसानों ने, गो रक्षकों ने, गो पुत्रों ने, गो चिकित्सकों ने शेयर की थी। मैं चाहूंगा कि ये वीडियो लाखों शेयर में जाए ताकि हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को पता लग जाए कि गोवंश हमारा प्राण है और हम अपने प्राणों की रक्षा करेंगे, गोवंश की रक्षा करेंगे, अपने प्राणों की रक्षा करेंगे। क्योंकि गाय का दूध पी के आज हम इतने बड़े हुए हैं और हिंदुस्तान की शान है हमारी गौ माता। हमारी गौ माता को बचाने की हमारी एक छोटी सी मुहिम है। इस मुहिम में आप बढ़ चढ़ के भाग लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।